हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन की। इंसर्ट कैप्शन का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो हमने बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बहुत सारा डाटा। तो अभी तो ये 2 पेज ही हैं। हो सकता है किसी के 10 पेज हो सकते हैं, किसी के 12 पेज हो सकते हैं, किसी के 100 पेज भी हो सकते हैं। और उन पेजों में कई हेडिंग भी होती हैं और कभी कभी उसमें इमेज भी लगा लेते हैं, कभी कभी टेबल भी बनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब उस चीज़ को हम एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? और अगर हम जब भी चाहें हम वहाँ तक एक ही बार में पहुँच जाए, तो इसके लिए आपको इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे मान लो ये मैटर लिखा हुआ है, ये जो मैटर लिखा हुआ है ये इंग्लिश है, और इसका जो इंग्लिश का जो मैटर लिखा हुआ है और उसकी आपको एक इमेज देनी है। तो आपने क्या किया, इमेज देंगे। तो इसके लिए आप इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर देखो फिंगर 1, यहाँ पर फिंगर 1 के नाम से शो कराएगा। अगर आपको आपने कहा मुझे इमेज टेबल चाहिए या टेबल लगानी है, ठीक है, तो आप टेबल भी लगा सकते हो। आप इस तरीके से टेबल भी इसमें लगा सकते हो। तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो या फिर तो आप फिंगर 1 पर क्लिक करो और आप लगा सकते हो, लेकिन आप इमेज यहाँ पर ला सकते हो। उससे आपको क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू लेवल पर जाना पड़ेगा, और न्यू लेवल पर आपने यहाँ इसमें डाला IMAGE इमेज और ओके कर दिया। तो देखो आपका इसमें क्या आ गया, इमेज भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड तो कर ही सकते हैं, ठीक है, एक बात। लेकिन दूसरी बात, हमें यहाँ का लगाना है इमेज। तो हमने इमेज पर जैसे यहाँ पर इमेज आ गया, हमने यहाँ पर इमेज पर क्लिक किया और हमने कर दिया ओके। यहाँ पर आपका इमेज का एक लिंक आ गया है, ठीक है, इमेज 1। अब हम गए इमेज लेने के लिए, हमने इंसर्ट में गए और हम पिक्चर में गए। पिक्चर से हमने एक इमेज ले ली, ठीक है, जिससे हमने ले लिया ये वाला, ठीक है, ओके, इंसर्ट, ये हमारी इमेज आ गई। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी इमेज, ठीक है। अब दूसरा, जैसे किसी ने कहा कि अरे आपको इस ये जो ग्रामर है इसमें आपको क्या लगाना है, कोई शेप देना है। शेप, शेप मतलब जैसे ये शेप होता है, इंसर्ट में पढ़ाए थे ना, ये जो शेप होते हैं इनको शेप बोलते हैं। तो आपको शेप भी देना है। तो इस वाली हेडिंग में तो आप कहाँ गए, इंसर्ट कैप्शन में गए और यहाँ पर सबसे पहले इमेज चुना था। अब आप क्या चुनोगे, शेप, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर वही लेवल पे आपको क्या डालना पड़ेगा, शेप, शेप, ठीक है, ओके। अब हाँ, यहाँ पर आपका ऐड हो गया। आपने जहाँ पर भी रखना है आप वहाँ क्लिक करो और इंसर्ट कैप्शन में गए और यहाँ से हमने शेप को ले लिया और ओके कर दिया। अब हमें शेप को क्या लेना है, यहाँ से अब हम शेप को भी लेना पड़ेगा। हमने यहाँ से शेप ले लिया, ये वाला शेप हमने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है, ओके, ये हमारा ये शेप आ गया। अब तीसरे और आए, हमें यहाँ भी हमें कुछ देना है। जैसे कंप्यूटर यहाँ पर हमें टेबल देनी थी और हमने यहाँ से टेबल दी। तो सबसे पहले हम रेफरेंस में गए और इंसर्ट कैप्शन में गए, यहाँ पर हमें टेबल को चॉइस किया और ओके कर दिया। सॉरी, यहाँ हमें टेबल नहीं देनी है, हमें देनी है हार्डवेयर के नीचे टेबल, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट, इसको हम कर देंगे बिल्कुल डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम हार्डवेयर में गए और हार्डवेयर में जाने के बाद कैप्शन में गए। कैप्शन में जाने के बाद हमने यहाँ पर टेबल देनी ना, तो हमने ओके कर दिया। यहाँ पर टेबल आ गई। अब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे एक छोटी सी, इंसर्ट, और यहाँ से हमने 1-2 टेबल ले ली, ठीक है। तो बस अब देखो, यहीं पर देखो हमारा ये डाटा बन गया। लेकिन अब ये डाटा, मान लो हमने ये 100 पेज का डाटा बना हुआ है, ये तो हमने खैर बना लिया, और हमारा 100 पेजों का डाटा बना हुआ है। किसी में इमेज है, किसी में कुछ शेप लगा हुआ है, और किसी में कोई टेबल वगैरह बनी हुई है, और भी कुछ बना सकते थे। तो वो आपको ऐड करना पड़ता है लेवल में, ठीक है, जो भी बनाते हैं हम। तो वो एक जानकारी के लिए होता है, ठीक है। इमेज हमने ये लिख दिया तो भी एक जानकारी के लिए है कि इस जगह आपको ये इमेज लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फिगर 1 भी डाल सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पर भी फिगर 1 डाल सकते थे, ठीक है। तो वो एक जानकारी के लिए कि हमें
जब भी हमें किसी चीज़ पर पहुंचना है तो फिर हमें ये पता रहे कि हमारी ये इमेज है, ये शेप है और ये हमारी टेबल है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमने बहुत सारा 100 पेजों का डाटा है और अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, इमेज है, पेज है, शेप है, टेबल है, तो उसको हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं, पूरी एक पेज पे रखते हैं। ठीक है ना, हम कहाँ पर गए, पहले तो हमने एंटर किया, ये हम सबसे पहले कंट्रोल के साथ एंटर दबाया, हमारा पहला पेज खाली हो गया और हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को हम एक लिंक रख लेंगे अपना। वो कैसे रखेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिंगर के द्वारा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी क्या चाहिए, टेबल। आपने कहा कि मुझे जितनी भी टेबल है सारी यहाँ पर हमारे पहले पेज पर आ जाएं। ओके, तो देखो यहाँ पर एक ही टेबल है, वो भी कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब हम कहाँ गए, फिर दोबारा गए, हमने कहा अरे हमें क्या चाहिए, जो भी हमारी पिक्चर वगैरह थी वो भी हमारी आ जानी चाहिए। तो हमने इमेज पर क्लिक किया और हमने ओके कर दिया। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, मैं वापस बैक कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको एंटर किया और हम पहले पे आए। ठीक है, यहाँ, और अब हम वापस गए इसी में और हमने यहाँ से इमेज ले लिया, इमेज। ओके, तो यहाँ पर इमेज भी आ गई। हमने कहा, और हमने कोई टेबल वगैरह ही बनाई थी, कितनी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी, हम फिर से गए और हमने यहाँ पर टेबल ले लिया, पहले से सिलेक्ट है, ओके कर दिया। सॉरी, नो, यहाँ पर अब ये टेबल आ गई। अब देखो, सॉरी, यहाँ पर शेप आना चाहिए था, हमें क्या लेनी थी, शेप। तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, शेप। ठीक है, ओके, ये शेप आ गया। अब अगर हम और भी कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। और यहाँ पर शेप है, फिंगर है, जैसे हम फिंगर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नो टेबल ऑफ फिंगर एंट्री शो, मतलब कुछ, मतलब जो आप फिंगर लगा रहे हो उसमें अब आगे कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये है कि टेबल आपके कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, इमेज कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पेज पर, शेप कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पेज पर, लेकिन टेबल भी एक है, इमेज भी एक है और शेप भी एक है। देखो, इमेज भी एक है, शेप भी देखो आपने ये वाला एक दिया हुआ है और आपने ये टेबल भी एक ही बनाई है, और तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, जैसे मान लो मैं कोई करेक्शन कर देता हूँ इसमें, ठीक है, करेक्शन कर देता हूँ, जैसे करेक्शन कहाँ कर दूँ, जैसे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया और यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर भी इमेज दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, सबसे पहले रेफरेंस में गया, इंसर्ट कैप्शन, नहीं सॉरी, इंसर्ट कैप्शन में गया और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, टेबल देना तो टेबल दे सकते हो, मैंने बोला इमेज देना है तो इमेज पर क्लिक किया और हमने क्या कर दिया, ओके। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका 2 ले लेगा, नहीं आई समझ में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, आपको ऑटोमेटिक 2 ले लेगा, ये आ गया आपका 2। अगर मैं कहीं और भी इमेज लूँगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो आप समझ जाना कि अभी आप जितने नंबर भी पेज पे हो और आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और आपने यहाँ पर कोई लिंक लगा रखी है, ये अभी देखो आप समझ जाओगे। तो दूसरे नंबर पर हमने क्या, इमेज लगाना है, पहले कहाँ थे, ये यहाँ पर हमें क्या लगाना है, इमेज, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर इमेज लिया पहले। ठीक है, ये वाली इमेज हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरी स्कूल की है, हाँ ये हमारी मैडम ने खींची थी। तो ये हमने मान लो इमेज ले लिया, ठीक है, ये छोटी सी इमेज हमने लगा ली, तो 2 हो गई इमेज। अब देखो ऊपर दिखाई देगा क्या, जब हम कंट्रोल के साथ होम पर गए, होम पेज पर, इससे क्या होगा, हमारा कर्सर पहले पेज पर आ जाता है। ठीक है, हम कहीं पर भी हो, होम की को प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर पहले पेज पर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर वो चेंज, देखो इमेज भी अभी भी एक बता रहा है, जबकि 2 कर चुके हैं हम, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आप क्या करोगे, अब ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है आपका इसमें अपडेट टेबल। आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया और अपडेट टेबल, तो देखो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने इमेज को सिलेक्ट करो, इमेज की जैसे हमने सिलेक्ट किया और ओके किया, आपके ये आ गई। मतलब देखो अभी आपकी एक इमेज थी
अब आपके पूरे डॉक्यूमेंट में सारे पेजों में कितनी है, 2 इमेज हैं, और कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। एक तो दूसरे नंबर पर, पहली इमेज दूसरे पे है और दूसरी इमेज तीसरे नंबर पेज पर है। शेप एक ही है, वो भी दूसरे नंबर पर है। टेबल एक ही है, वो भी तीसरे नंबर पर है। अब आप ये कहोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वो तो बस केवल देखने के लिए है, तो हम तो वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो आप देखो देखने के लिए नहीं है अकेला, आप जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक दबाओगे तो और देखो ऑप्शन ऑटोमेटिक दे रहा है, कंट्रोल के साथ आप क्लिक दबाओगे, आप ऑटोमेटिक आपकी जहाँ पर भी टेबल होगी वहाँ पर पहुँच जाओगे। पहले नंबर की टेबल कहाँ पर है, ये है आपकी। आपने कंट्रोल के साथ होम को प्रेस किया कीबोर्ड को, तो आप पहले नंबर पर आ गए पेज के। अब आपने कहा कि मुझे ये दूसरे नंबर की ये जो ये है, ये हमें देखना है, ये कहाँ पर है, तो कंट्रोल के साथ फिर क्लिक करो इसी पर, और आप दूसरे नंबर की, यही तो ऐड की थी आपने, ये आ गई आपकी दूसरे नंबर की इमेज। तो मेरा मतलब है आपको जहाँ पर भी जाना है आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। ऐसे आपको ये क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का देखो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर, मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मैंने पहले भी बताया था, पहले की वीडियो जब मैंने बताई थी इंसर्ट में, मैंने आपको अच्छे से बताया था क्रॉस रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अब मैं रेफरेंस में भी आ गया तो इसमें भी बता देता हूँ। तो इसमें देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये जो बता रहा है कि कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, जैसे नंबर्स आइटम। अपने पास यदि अपन ने कुछ दिया होगा तो नंबर्स आइटम आपका शो कराएगा, वरना यहाँ पर आपका शो नहीं कराएगा, ठीक है। तो हेडिंग है, देखना है, देखो अभी 3 हेडिंग है अपने पास, ग्रामर, कंप्यूटर और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। आपको जिस हेडिंग पर क्लिक करोगे वो हेडिंग आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी एक लिंक के रूप में, ठीक है। अब वो देखो ये बोल रहा है यहाँ पर, देखो इंसर्ट रेफरेंस टू। अब वो जैसे आपने कंप्यूटर पर क्लिक किया, ठीक है, तो कंप्यूटर पर क्लिक किया, आप कंप्यूटर की हेडिंग जैसे आप इंसर्ट करोगे आपके यहाँ पर कंप्यूटर की हेडिंग आपकी जो आ जाएगी। लेकिन वो ऑप्शन एक ये भी दे रहा है कि आपको कंप्यूटर का क्या चाहिए, यहाँ पर और भी ऑप्शन है कंप्यूटर का, जहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, जो हेडिंग बनी हुई है कंप्यूटर, उस वह किस पेज नंबर में बनी हुई है वो चाहिए, पेज नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर चाहिए, या हेडिंग नंबर चाहिए, या फिर आपको ये पता लगाना है कि जहाँ पर हमारा कर्सर है उससे कंप्यूटर जो हेडिंग है ये ऊपर है या नीचे है, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह चाहिए। तो हेडिंग का हमने कहा कि हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी केवल ये नाम आ गया, ठीक है, ओके, ये 2 बार हो गया, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर किया, किसी चीज़ को दोबारा लेने के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। हम फिर वापस क्रॉस रेफरेंस में गए और हमने कहा अब हमें हेडिंग नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए जैसे और भी है, हमने कहा हमें शेप चाहिए। शेप कहाँ पर है, तो देखो शेप भी एक ही है, पता है ना, शेप एक ही है। अब वो ये बोला शेप का क्या चाहिए अब हमको, पेज नंबर चाहिए। हमने कहा चलो हमें पेज नंबर चाहिए, ठीक है, ओके कर दिया। ये 2 बार 3 हो गया, 2 बार दबा दिया मैंने, एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, दोनों ही हट गए। ये समझ आया। हम तीसरे पे और गए, फिर से हमने क्रॉस रेफरेंस किया और हमने कहा अब हमें शेप नहीं चाहिए, हमें टेबल देखना है कितनी है, हमें टेबल चाहिए। तो एक ही टेबल थी, पता है। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, टेबल किस नंबर पर है ये चाहिए, टेबल ऊपर है या नीचे है ये पता लगाना है, या बहुत सारी एंट्री होती है, या एंट्रीज कैपिशन। तो मेरा मतलब है जैसे मैंने कहा मुझे केवल टेबल कहाँ है ये मुझे पता लगाना है, ठीक है, ओके, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया, मैंने कहा कि फिर मैं क्रॉस रेफरेंस, मैंने कहा फ़ोटो देखनी है, इमेज की लिंक भी रखनी है मुझे। तो इमेज ये, ठीक है। अब इमेज कितनी है, 2 है, पता है ना, 2 इमेज है। मैंने बोला दूसरी वाली जो इमेज है मुझे वो चाहिए। अब वो किस पेज नंबर पर है ये चाहिए, ऊपर है या नीचे है, मतलब ऊपर नीचे, ये का मतलब ये होता है हमारा कर्सर ये है, नीचे भी पेज हो सकता है, नीचे भी हेडिंग हो, जो दूसरे नंबर की हेडिंग है वो नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, ये ऑप्शन आपको बता देगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया इंसर्ट, ठीक है, और मैंने कर दिया क्लोज। अब देखो, तो देखो ये क्या बता रहा है, कंप्यूटर, आपने क्या सर्च किया था, कंप्यूटर का टेक्स्ट आपने सर्च किया था, ठीक है। तो देखो आपका ये आ गया।
ठीक है। अब और आओ नीचे, फिर आपने कहा कि ये जो 3 नंबर है ये क्या था, ये शेप चाहिए था। आपने ये बोला था कि वहां पर ये सिलेक्ट किया था कि ये जो हमारा शेप था वो कितने नंबर पर है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि आपका ये तीसरे नंबर पेज पर है शेप, ये वाला तीसरे नंबर पेज पर आपका ये शेप है। फिर ये आपने टेबल पर क्लिक किया था। अब टेबल का आपने क्या चुना था ये नहीं पता, ये टेबल है, हाँ एबव मतलब ऊपर आप, ठीक है। इमेज दूसरे नंबर इमेज पे जाना है, ये आपकी दूसरी नंबर इमेज पे हो गई। तो इसमें भी एक लिंक क्रिएट हो रही है, इसमें एक शॉर्ट में हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था ऊपर आ रहा था, इसमें क्या हो रहा था ऊपर आ रहा था आपका ये, ठीक है ना। तो क्रॉस रेफरेंस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो चीज़ आपने ऐड की हुई है वहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे इमेज थी ये आपकी इमेज आ जाती है। अब इमेज में देखो 2 प्रकार की हैं, पहली चाहिए आपको, पहले पे पहुँचना है, देखो पहले पे आ गए, ठीक है। पहली इमेज भी आ गई, आपको पहुँचना है इमेज पर, क्लोज करो और आप पहली इमेज पर भी पहुँच सकते हैं। कंट्रोल के साथ बस क्लिक कर दो उसके ऊपर, आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्रॉस रेफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं एंट्री मार्क की। अब मार्क एंट्री की, अब ये मार्क एंट्री क्या होती है, मार्क एंट्री का मतलब होता है हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं हाईलाइट करना, ठीक है, हाईलाइट करना, और हमें उस चीज़ को हम जहाँ चाहें वहाँ पर शो हो जाए, बस इस चीज़ को जो हमने हाईलाइट किया है वो हमारा शो हो जाए। तो देखो वो चीज़ अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो और वो चीज़ आपकी आ जाती है, एक तो देखो ये होता है मार्क, ये होता है हाईलाइटर, ये होता है ना हाईलाइटर, ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आपको कलर दिखाई देता है, एक अलग तरीके दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको ये कलर दिखाई नहीं देगा और आपको मार्क भी हो जाएगा। जैसे हमने मान लो वीडियो प्रोवाइड पर हमने क्लिक किया और हमने क्या कर दिया मार्क, ओके वीडियो, ये आपका मैन एंट्री ये हो गया आपका, ठीक है। और हमने कर दिया यहाँ पर मार्क, बोल्ड इटैलिक करना है तो कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया बोल्ड। अब आप कहोगे कि ये तो दिखाई दे रहा है, चलो आप बोल्ड हटा दो, ठीक है, मार्क कर दो, ठीक है, सॉरी एक बार दोबारा करो इसको, मैंने सेलेक्ट किया इसको और हम गए इस मार्क एंट्री पर और यहाँ पर नाम आ जाता है और मार्क कर दिया हमने, ठीक है, हमने कर दिया क्लोज। लेकिन अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, तो ये कोई बात नहीं, ये आ जाता है आपका, आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो यहाँ पर जो मार्क किया हुआ था ये दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसी समय आप हाइलाइटर का यूज़ करोगे तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो इसमें यही बस अंतर है, इसमें और भी करना हो तो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये थीम्स एंड स्टाइल, इसको भी हमने क्या कर दिया मार्क रेफरेंस में जाकर क्या कर दिया मार्क एंट्री, और ये आपका ऐड हो गया, हमने कर दिया मार्क, ठीक है। और भी कुछ करना है तो और भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया मैंने कर दिया कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ मैंने कंप्यूटर कर दिया, ये 3 करके बता रहा हूँ, और हमने फिर कर दिया मार्क एंट्री, ठीक है, और ओके क्लोज। अब इनको हम हटा देते हैं। मैंने अभी बताया होम के द्वारा इंसेक्ट होम के द्वारा आप इसको हटा सकते हो। अब आपने कहा कि मुझे एक अलग जगह पे चाहिए, यहाँ जो हमने क्या किया था मार्क एंट्री की थी, ठीक है, हम कहा गए इंडेक्स, ये कि इंडेक्स बन जाता है, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कॉलम 1 में चाहिए या 2 में चाहिए। पहले मैंने यहाँ कॉलम के कुछ ऑप्शन पढ़ाए थे आपको, 1 कॉलम 2 कॉलम क्या होता है, एक लाइन आ जाती है इसी वर्ड के बीच में, तो वो लेकिन इसमें लाइन नहीं आती है, बस एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, 3 करोगे तो एक इधर आ जाएगा, मेरा मतलब इस तरीके से देखना है। तो मैंने 2 पर क्लिक कर दिया 2, ठीक है, और हमने कर दिया ओके। लेकिन ये कहाँ देना है टाइप, ओके। तो देखो ये आ गया आपका कंप्यूटर, इसको किया था, वीडियो इसको किया था, और थीम्स एंड स्टाइल इसको किया था, और ये किस नंबर पे था, ये कंप्यूटर 3 नंबर पे था, और ये दोनों आपके 2 नंबर पेज पर थे। इतना समझ में आया। तो ये होता है आपका मार्क इंडेक्स, ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री एंड इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है अपडेट इंडेक्स। तो अपडेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप दोबारा और कर देते हो तो यहाँ पर भी ऐड हो जानी चाहिए।
तो उसके लिए आपको अपडेट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया मनमोहन प्रजापति को, ठीक है, नहीं ये कर दिया मैंने हार्डवेयर को, ठीक है, मैंने यहाँ पर हार्डवेयर को क्या कर दिया, मार्क, ठीक है, ये हो गया आपका मार्क हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ये हटा देते हैं, क्लोज। अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपका आ जाना चाहिए। देखो अभी तो नहीं आया, लेकिन जैसे आप अपडेट करोगे तो देखो यहाँ पर हार्डवेयर जो आपने किया था वो भी तीसरे नंबर पेज पर और यहाँ पर आ गया। तो ये होता है आपका मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स, ठीक है। अगला क्या है, मार्क सिटीजन, ये भी ऐसी ऑप्शन है, नॉर्मली ये ज़्यादा आप किसी चीज़ का, जैसे मान लो ये बिब्लियोग्राफी है, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट और मार्क सिटीजन मैंने इसको कर दिया, ये आपका मार्क हो गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पर और भी होते तो वो आपके और आ जाते, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ओके। अब जैसे मान लो आपने इसको कहाँ रखा, यहाँ पर, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और रेफरेंस में गए और हमने इंसर्ट टेबल ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका बिब्लियोग्राफी, कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पेज पर है, ठीक है। तो ये होता है। अगर आपके और भी होते तो जैसे मान लो आपने इंसर्ट सिटीजन से अगर आपने और बनाए होते तो फिर आप यहाँ से न्यू ऐड सोर्स के द्वारा बना सकते हो, तो वो आपका और आ जाता और बिब्लियोग्राफी में आपका और शो कराता। तो ये होता है आपका। इसी में अगर आपने कोई करेक्शन किया हुआ है तो वो करेक्शन भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसे आपने ये किया था, ये वाला हार्डवेयर का किया था, ऐसे ही आपका अपडेट का हो जाता, ठीक है। तो मार्क सिटीजन इसका भी आप करके देखना, सिंपल ही ऑप्शन है। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाता, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।